पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित आखिरी वीडियो होगा। यहाँ पर विविध प्रकार के प्रश्न जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहता है, वह प्रश्नों को समाहित किया गया है, शामिल किया गया है। तो देखते हैं आज की पाठशाला में। अपो दीपो भव। महात्मा बुद्ध जब उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनका निकला हुआ ये आखिरी संदेश था, अपो दीपो भव। इसका मतलब क्या हुआ? अपना प्रकाश खुद बने, आप दूसरे पर आश्रित न रहें। फिर देखते हैं किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? एरुमेनेदेई अभिलेख है जो अशोक का अभिलेख है। इससे जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। फिर देखते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। महापरिनिर्वाण मंदिर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ होगा, जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ होगा, वहीं पर ये मंदिर है, यानी कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति। गौतम बुद्ध जब वो अपने जीवन के आखिरी समय पर थे तो उनको द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। फिर देखते हैं बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त जो था महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई, वह पहले तो संघ का सदस्य बना, भिक्षु बना, और फिर वह चाहता था कि वह संघ का अध्यक्ष बन जाए, यानी उसका नेतृत्वकर्ता बन जाए। लेकिन जब यह नहीं हुआ तो वह महात्मा बुद्ध का सबसे घोर विरोधी हो गया, देवदत्त जो उनका चचेरा भाई थे। फिर देखते हैं विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। यहाँ पर जितना भी इस वीडियो में प्रश्न है, हर प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत किसने किया? तो बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस का शुरुआत हुआ। धार्मिक जुलूस आप समझ सकते हैं जैसे कि रामनवमी में हुआ, महाशिवरात्रि में जो जुलूस निकाला जाता है, इस टाइप का जो धार्मिक जुलूस की शुरुआत हुआ वह बौद्ध धर्म से हुआ। फिर देखते हैं बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब क्या? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। लेकिन आज जो है बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में है कि आत्मा जो है, आत्मा की परिकल्पना है, आत्मा मरता नहीं है, चेंज हो जाता है, एक दूसरे में बदल जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म यानी फिर से वह जन्म ले सकते हैं, यानी अगर कोई आदमी है वह फिर से जन्म ले सकता है, यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। फिर देखते हैं वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन महाबुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जन्म भी हुआ था और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। यानी जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। फिर देखते हैं कि सर्वप्रथम स्तूप की चर्चा हुआ था। सर्वप्रथम स्तूप की चर्चा हुआ था ऋग्वेद में।
हालांकि जब महात्मा बुद्ध के जब परिनिर्वाण हुआ था तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, लेकिन सबसे पहले स्तूप की चर्चा कहाँ किया गया था? ऋग्वेद। फिर देखते हैं कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसने कहा? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? कुषाण काल में। फिर देखते हैं एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा गया है। किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व मिलता है? किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व मिलता है? तो कहाँ मिलता है? कन्हेरी के गुफा। कन्हेरी के गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर देखते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र मिलता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कहाँ मिलता है? अजंता में। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल की है? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल की है? तो गुप्त काल की। फिर देखते हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से संबंधित है? भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल से संबंधित है? तो कुषाण काल से। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मठ। हालांकि मठ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। ताबो मठ, जिसे ताबो मठ भी कहा जाता है, यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यानी ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। यह महत्वपूर्ण मठ है। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। नालंदा में जो शिक्षा दिया जाता था वह महायान से संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताए थे कि बहुत से संप्रदाय थे, तो जो महायान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसका शिक्षा कहाँ दिया जाता था? नालंदा में। और विक्रमशिला, विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। विक्रमशिला में दिया जाता था वज्रयान का शिक्षा। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ दिया जाता था हीनयान का शिक्षा। यानी नालंदा महायान का शिक्षा, विक्रमशिला में वज्रयान का शिक्षा दिया जाता था और वल्लभी में हीनयान संप्रदाय से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? यह भी प्रश्न जो है कभी न कभी परीक्षा में आते रहता है कि बौद्ध धर्म की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। पहला स्थान में महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान में पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान जो है वह मध्य प्रदेश का है। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पहला स्थान सिक्किम का आता है। सिक्किम की जनसंख्या का लगभग 27% लोग बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में लगभग 12% लोग बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। और फिर देखते हैं मिजोरम, मिजोरम में लगभग 9% लोग बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। यानी इस तरह देखते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये अफसोस के बात कि जहाँ से बौद्ध धर्म पूरा विश्व में फैला, वहाँ बौद्ध धर्म की जो संख्या है टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। यानी बिहार की में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग की संख्या टॉप 10 राज्य में भी शामिल नहीं है। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक किस देश में है। अगर हम पूरा विश्व स्तर पर बात करें तो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा देश
सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर द्वितीय स्थान पर थाईलैंड है और तृतीय स्थान म्यांमार है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना में है। दूसरा स्थान पर कहाँ है? थाईलैंड में है। और तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बौद्ध धर्मावलंबी कहाँ है? म्यांमार में है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो देखते हैं कि कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, यानी कंबोडिया में 97% लोग, यानी वहाँ का लगभग जो 100 संख्या में 97 लोग बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं। यानी 97% लोग वहाँ बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। थाईलैंड में 93% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और म्यांमार में लगभग 80% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस तरह आज का जो पाठशाला बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो किसी न किसी परीक्षा में आते रहता है, आने की संभावना बनी रहती है, हर प्रश्न को बहुत बारीकी से बताया गया है। और आज बौद्ध धर्म से संबंधित आज का जो टॉपिक है अब ये समाप्त हुआ। अब अगला जो टॉपिक होगा किसी और विषय पर होगा।